चलिए आज बात करते हैं कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स में से आपको क्या सीखना चाहिए, इनमें से क्या बेहतर है, क्या कभी दोनों फेल हो सकते हैं। कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले है, जब मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स होते हैं, इस टाइम पे टेक्निकल्स 90 to 95% काम करेंगे। स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो जहाँ खराब हो, ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक भागेगा। टेक्निकल ट्रेडर्स को लगेगा जैसे वो ही भगवान हैं। ये वो टाइम है जब मार्केट में मोमेंटम होता है, तो आपके सारे पैटर्न, आपकी सारी स्ट्रेटजीज काम करती हैं। नए प्लेयर्स भी खुद को मास्टर समझने लगते हैं। तो इस टाइम टेक्निकल्स बेहतर हैं फंडामेंटल्स से। इस टाइम पे फंडामेंटल एनालिस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि फंडामेंटल्स उतने मैटर ही नहीं करते। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जैसे एयरटेल भागेगा और बुरे से बुरा स्टॉक जैसे वोडाफोन वो भी भागेगा। फंडामेंटल एनालिस्ट को लगेगा जैसे उनका एनालिसिस काम ही नहीं कर रहा। वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा होंगी कि इन्वेस्ट करने से डर लगेगा। वॉरेन बफेट को ही देख लो, लास्ट कितने सालों से इतना कैश लेकर बैठे हैं, इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा। तो इस टाइम पे टेक्निकल्स बेहतर हैं फंडामेंटल से। दूसरी सिचुएशन है जब मार्केट साइडवेज होगी। इस टाइम पे जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं उनकी वाट लगेगी, क्योंकि मोस्टली स्टॉक्स ब्रेकआउट दिखाने के बाद भी या तो नीचे आ जाएगा या फिर वहीं पे साइडवेज मूवमेंट दिखाएंगे। ये वर्स्ट टाइम होता है टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। 10 में से 2 ट्रेड्स ही काम करेंगी। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स होंगे वो ऑपरेटर को गाली देंगे, स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी तरफ फंडामेंटल एनालिस्ट्स यहाँ पे खुश होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब मोमेंटम नहीं होता तो जो स्टॉक्स फंडामेंटली वीक होते हैं वो गिरना चालू कर देते हैं। अच्छे स्टॉक्स मोस्टली साइडवेज होंगे, लेकिन वैल्यूएशंस फेयर कैटेगरी में आने लगते हैं। तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स ढूंढना पॉसिबल होता है इस स्टेज में। तो ये स्टेज बेहतर है फंडामेंटल्स के लिए, टेक्निकल्स के लिए ये वर्स्ट होती है। थर्ड केस है जब बियर मार्केट हो। इसमें फंडामेंटल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ की चीज़ 70, 80, 90 रुपीज़ में अवेलेबल होती है। अच्छे स्टॉक्स भी गिरेंगे, बुरे तो पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। इन्वेस्टर्स के लिए ये कुंभ के मेले से कम नहीं होता, क्योंकि ऐसा माहौल कई सालों बाद आता है। टेक्निकल ट्रेडर्स अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो उनके लिए मौका होगा अच्छा पैसा बनाने का, वरना ब्रेकआउट्स तो ढूंढने से भी मिलना मुश्किल होता है। हमारे इंडिया में सारे स्टॉक्स तो शॉर्ट भी नहीं किए जा सकते, और इसके लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए होता है। वैसे इस कंडीशन में अगर टेक्निकल ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं तो उनके लिए ये सिचुएशन बेहतर है। तो ओवरऑल थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो और आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ओवरऑल मार्केट की नॉलेज गेन करें, जिससे आपको मार्केट के बुल फेज़, बियर फेज़ और साइडवेज फेज़ का पता चले और आप अपनी ट्रेडिंग को उस हिसाब से डिज़ाइन कर पाएँ। क्योंकि जब बुल फेज़ नहीं होगा तो पैसा सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से नहीं बनेगा। इन्वेस्टर्स जिनको वैल्यूएशन की नॉलेज है उनके लिए बाय सेल काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि वैल्यूएशन से खुद ही मार्केट के सेंटिमेंट्स को जज किया जा सकता है। और अगर आप टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स
दोनों की नॉलेज ले लेते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है तो आप टेक्निकली स्टॉक्स बाय कर पाओगे, आपको फोमो भी नहीं होगा क्योंकि बाकी टाइम पे आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स भी ले सकते हो जिससे आप फॉल का फ़ायदा भी ले पाओगे और अच्छे स्टॉक्स समय से ऊपर भी आ जाते हैं तो आपके लॉसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी बेसिक्स ही बताए हैं, लेकिन अगर फॉलो कर पाओ, इनको ट्रेडिंग में अप्लाई कर पाओ तो ट्रेडिंग काफ़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। और लास्ट पे अगर आपने 2, 4 या 10-12 दिन किसी से कोई स्ट्रेटजी सीखी है और आप खुद को टेक्निकल एनालिस्ट मानते हो तो सॉरी, आपको कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा इसको एक्सपीरियंस करने के लिए। ऐसे ही सिर्फ 2-4 रेशोज़ देख लेने से आप फंडामेंटल इन्वेस्टर या फंडामेंटल एनालिस्ट भी नहीं बन जाते। आपको थोड़ा डिटेल में सीखना होगा दोनों चीज़ों को।